जय हिंद दोस्तों। सभी छात्रों और छात्राओं को व सभी देशवासियों को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपने दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और इसी मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, इसी शायरी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। प्रजामंडल प्रजामंडल को पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही शानदार और मस्त तरीके से, ताकि आपको क्लास में ही याद सब कुछ याद करा दिया जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। दोस्तों, टोटल जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से आपको एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज यहीं पर याद होगी। इस बात को आप यहाँ पर देखोगे तो आज की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रजामंडल को, और वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ। देखिएगा, पढ़ते हैं प्रजामंडल। प्रजामंडल, ये जो प्रजामंडल जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रजा और मंडल। ठीक है। प्रजा का अर्थ होता है जनता और मंडल का अर्थ होता है संगठन, यानी जनता का जो संगठन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रजामंडल बोलते हैं। देखिएगा, इस प्रजा का अर्थ है जनता, क्या, जनता। और इस मंडल का जो अर्थ होता है वो होता है संगठन। क्या होता है, संगठन। तो जनता का जो संगठन होता है, जनता का जो संगठन होता है, जनता के संगठन को ही क्या बोलते हैं, प्रजामंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजामंडल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो प्रजामंडल जो शब्द है, इस प्रजामंडल शब्द का उद्देश्य क्या है। इस प्रजामंडल शब्द का हम उद्देश्य पढ़ते हैं कि ये प्रजामंडल जो शब्द है, इस प्रजामंडल का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, इस प्रजामंडल शब्द का उद्देश्य होता है कि स्वशासन स्वशासन की मांग को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो क्या उद्देश्य होता है प्रजामंडल का, प्रजामंडल का उद्देश्य होता है स्वशासन की मांग को मजबूत करने के लिए क्या करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना क्या कहलाता है, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य होता है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सर्वप्रथम जो प्रजामंडल है, इसको समर्थन इसका किसने किया था। तो सर्वप्रथम प्रजामंडल का जो समर्थन किया था, सर्वप्रथम प्रजामंडल का समर्थन जिसने किया था वो कौन थे। तो कांग्रेस ने इसका सर्वप्रथम क्या किया था, समर्थन किया था। प्रारंभ में सर्वप्रथम कांग्रेस क्या करती है, इसका समर्थन करती है। कौन करती है, कांग्रेस है वो इसका समर्थन करती है। और कब करती है, 1938 के अंदर करती है। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कौन थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है वो उस वक्त क्या थे, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो सर्वप्रथम जो प्रजामंडल को समर्थन किया वो थे कांग्रेस। और कांग्रेस ने कब किया था समर्थन, 1938 में किया था। और उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस उस समय इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो राज्य है, इस राज्य से बाहर किन किन प्रजामंडलों का स्थापना हुई थी। तो पढ़ते हैं, देखिएगा कि राजस्थान से बाहर जो स्थापना हुई प्रजामंडलों की, वो थी कौन कौन सी, देखते हैं। पहला था सिरोही। कौन सी थी, सिरोही प्रजामंडल।
सिरोही प्रजामंडल जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मुंबई के अंदर। कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर। ठीक है। दूसरा जो प्रजामंडल था वो था भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा? भरतपुर। इस भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रेवाड़ी के अंदर। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? हरियाणा के अंदर है। ठीक है। तीसरा जो प्रजामंडल था वो था बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा था? बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर जिनकी स्थापना हुई थी वो थे तीन। कौन कौन से? एक तो था सिरोही प्रजामंडल जिसकी मुंबई में स्थापना होती है। दूसरा था भरतपुर प्रजामंडल जिसकी रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना होती है। और तीसरा था बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना कोलकाता में होती है। ठीक है। ये तो थे महत्वपूर्ण, क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट और इससे संबंधित जो मुख्य जो घटनाएं घटित हुई थी वो। अब हम पढ़ेंगे क्या प्रजामंडल के संस्थापकों को, और कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई और किसने की, उन सभी को हम पढ़ेंगे। किससे? ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट हम पढ़ेंगे प्रजामंडल से संबंधित जो प्रजामंडल के संस्थापक हैं और प्रजामंडल की जो स्थापना वर्ष है उनको पढ़ेंगे, वो भी किसके साथ? ट्रिक के साथ। स्टार्ट करते हैं प्रजामंडल को फिर से। देखिएगा, प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रिक से पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। देखते हैं पहली ट्रिक। पहली ट्रिक है आपके सामने कि आपको ध्यान रखना है जे बी एम एम एच बी। ठीक है। पहली ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है, जे बी एम एच बी। ठीक है। दूसरी ट्रिक इसमें क्या, कौन सी ध्यान रखनी है वो देखिएगा। दूसरी ट्रिक इसमें कौन सी है? वो है कि दिशा दिशा पाटनी दिशा पाटनी दांती लेके जे के नैनो से मेघ वर्षा करेगी। क्या करेगी? कि दिशा पाटनी दांती लेके जे के नैनो से मेघ वर्षा करेगी। हाँ जी हाँ, आप सही समझे। दिशा पाटनी वही है जो आप समझ रहे हो। हाँ, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, वही दिशा पाटनी है। वो दांती लेगी और दांती लेके जे के नैनो से मेघ वर्षा करवाएगी। क्या कराएगी? दिशा पाटनी दांती लेके जे के नैनो से मेघ वर्षा करवाएगी। ठीक है। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की, इन सभी को हम पढ़ेंगे कब? इस ट्रिक के माध्यम से। तो पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस जे का अर्थ है वो है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल। इस बी का अर्थ है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल। एम का अर्थ है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। और अच का अर्थ है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल। और इस बी का अर्थ है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है। तो ये तो एच बी एम एच बी का क्या हुआ? फुल फॉर्म हमने बना दिया कि जे से जयपुर प्रजामंडल, बी से बूंदी प्रजामंडल, एम से मारवाड़ प्रजामंडल और एच से हाड़ौती प्रजामंडल और बी से बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है। अब पता करते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है। तो अब हम ध्यान रखेंगे, देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके संस्थापक और इसकी स्थापना। देखिएगा, तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि पाटनी
कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। पाटनी से हमें ध्यान रखना है, वो थे कर्पूर चंद्र पाटनी। क्या थे? कर्पूर चंद्र पाटनी। कर्पूर चंद्र पाटनी क्या करते हैं? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? ये करते हैं 1931 में करते हैं। कब करते हैं? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? कर्पूर चंद्र पाटनी करते हैं। कब करते हैं? 1931 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, अब देखिए बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करते हैं दांती। दांती से क्या ध्यान रखना है? कांतिलाल चौथानी ध्यान रखना है। क्या रखना है? कांतिलाल चौथानी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी कब करते हैं ये और बताइएगा कि बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना कांतिलाल चौथानी करते हैं, कब करते हैं? वो करते हैं 1931 में। कब करते हैं? 1931 में ही करते हैं। ओके, अब आता है मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? जे से ध्यान रखना है। क्या? जय नारायण व्यास। जे से क्या ध्यान रखना है? जय नारायण व्यास रखना है। और जय नारायण व्यास स्थापना करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास जो स्थापना करते हैं वो कब करते हैं? 1934 में करते हैं। क्या करते हैं? 1934 में जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अब पढ़ते हैं हाड़ौती प्रजामंडल को। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? नैनो से ध्यान रखना है हमें। नैनो से नैन मिलाने हैं, और नैनो से नैन किससे मिलाने हैं? हाड़ौती से मिलाने हैं। तो नैनो से ध्यान रखेंगे नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1934 ईस्वी में करते हैं। तो ये हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं नैनूराम शर्मा। कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा करते हैं। कब करते हैं? 1934 में करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं मेघ। और मेघ से हमें ध्यान रखना है मेघाराम वैद्य। क्या रखना है? मेघाराम वैद्य करते हैं। मेघाराम वैद्य क्या करते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? वैद्य कब करते हैं? ये करते हैं 1936 में करते हैं। ठीक है, तो ये थी ट्रिक। देखिएगा प्रजामंडल, सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी राजस्थान में, वो हुई थी जयपुर प्रजामंडल की। कब हुई थी? 1931 में। तो सर्वप्रथम जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कौन सा प्रजामंडल था? वो था जयपुर प्रजामंडल। सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो कौन सा प्रजामंडल था? वो था जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो सर्वप्रथम होती है। तो देखिएगा दिशा पाटनी। दिशा पाटनी दांती लेके जय के नैनों में से मेघ वर्षा करेगी। तो पाटनी से आपको क्या रखना है? कर्पूर चंद्र पाटनी ध्यान रखना है। दांती से क्या ध्यान रखना है? कांतिलाल चौथानी ध्यान रखना है। लेके जे से क्या रखना है? जय नारायण व्यास जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और नेन, नैनो से नैन किससे किसके मिलाने हैं? हाड़ौती के मिलाने हैं। और वो मिलाते कौन है? नैनूराम शर्मा मिलाते हैं। कब मिलाते हैं? 1934 को मिलाते हैं। फिर देखिएगा बीकानेर पर। बीकानेर में क्या होती है? मेघ होती है। मेघ किससे होती है? मेघाराम वेदे से होती है। और करते कब है? 1936 में करते हैं। तो ये है बीकानेर प्रजामंडल। और टोटल जो प्रजामंडल हमने पढ़े प्रारंभिक प्रजामंडल, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिकें हैं वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रजामंडल भी ज्ञात हुए होंगे। अब हम पढ़ेंगे अगले प्रजामंडल जो 1938 में हुए थे। अब एक बार हम पढ़ेंगे टोटल प्रजामंडल जो 1938 में हुए थे। उसके बाद पढ़ेंगे टोटल प्रजामंडल जो 1939 में हुए थे। फिर पढ़ेंगे 1942 से लेकर 1946 तक जो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। और इन सभी को हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। हमारी क्लास जो डिपेंड है वो है याद करवाने पे और ट्रिक के साथ पढ़ाने से। आपको एक बार पढ़ा दिया तो आप भूलोगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1938 के प्रजामंडल ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों,
अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं। प्रजामंडल, प्रजामंडल जो है उसकी अगली ट्रिक देखते हैं। उसकी अगली ट्रिक कौन सी है प्रजामंडल की? हरी 1938 में, हरी 1938 में गोपी गोपी सागे जावे त्रिलोक फिल्म देखण। ठीक है, देखिएगा कि हरी 1938 में गोपी सागर जावे त्रिलोक फिल्म देखण। त्रिलोक फिल्म देखिए ना, देखिए ना आपने, त्रिलोक फिल्म देखिए ना। हाँ, तो वही त्रिलोक फिल्म है ये कि हरी 1938 में, हरी 1938 में गोपी सागे जावे त्रिलोक फिल्म देखण ने। ठीक है, तो ये ट्रिक है और इस ट्रिक से हम याद करेंगे क्या, 1938 के अंदर जितने भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी उसको हम यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे। करेंगे नहीं, सिर्फ प्रयास ही नहीं करेंगे, याद करवाएंगे भी। तो देखिएगा याद कैसे करवाएंगे। हरि, हरि से हम ध्यान रखेंगे हरि नारायण शर्मा। क्या ध्यान रखेंगे? हरि से हम ध्यान रखेंगे हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा। ठीक है, हरि से हमने ध्यान रखा हरि नारायण शर्मा। ठीक है, अब देखिए गोपी, गोपी से हम ध्यान रखेंगे गोपी लाल यादव। गोपी लाल यादव। ठीक है, अब जवा से ध्यान रखेंगे जवाला प्रसाद, जवाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ध्यान रखेंगे। अब देखिए त्रिलोक से हम ध्यान रखेंगे त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, आया समझ में? क्या, हरि से हमने ध्यान रखा हरि नारायण शर्मा, गोपी से गोपीलाल यादव, जवा से जवाला प्रसाद जिज्ञासु और त्रिलोक से त्रिलोक चंद माथुर। अब आप ये कहेंगे कि चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो टोटल प्रजामंडलों के जो संस्थापक है वो तो हमने पढ़ लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि 1938 में इन्होंने क्या की थी, प्रजामंडल की स्थापना की थी। बहुत अच्छी बात, हमने ये तो पढ़ लिया। लेकिन इसमें दो और रह गए, मे और सागे। ठीक है, क्या रहे? एक तो मे और एक सागे, ये दो प्रजामंडल हो रहे। तो मे से हमें क्या याद रखना है दोस्तों? मे से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है मे से मेवाड़। क्या रखना है? मे से हमें ध्यान रखना है मेवाड़, मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मे से मेवाड़ और मे से माणिक्य लाल वर्मा। क्या? माणिक्य लाल वर्मा क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा करते हैं। करते कब हैं दोस्तों? ये करते हैं 24 अप्रैल 1938 को क्या करते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कौन? माणिक्य लाल वर्मा। अब देखिएगा मे, अब ये लिखा आपने कि सागे, सा से याद रखना है हमें, सा से ध्यान रखना है दोस्तों शाहपुरा। मैंने सागे ऐसे क्यों लिखा? सा ये इसी लिखा कि आपको याद हो जाए शाहपुरा। क्या? शाहपुरा प्रजामंडल। और शाहपुरा प्रजामंडल है, इसको हमने ध्यान रखा किससे? सागे से। ठीक है, तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन से? शाह से हमने रखा शाहपुरा, और शाह से हम ध्यान रखेंगे सात। तो साथ साथ कौन गए? शाहपुरा। साथ साथ कौन कौन गए? शाहपुरा साथ साथ दो जने गए। कौन कौन से? एक तो रमेश चंद्र ओझा गए, दूसरे लादूराम व्यास गए। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? एक तो करते हैं
रमेश चंद्र ओझा। कौन करते हैं? रमेश चंद्र ओझा। और दूसरा करता है लादूराम व्यास। कौन करते हैं? लादूराम व्यास क्या करते हैं? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि हरी 1938 में गोपी सागर जावे त्रिलोक फिल्म देखने। ठीक है, तो देखिएगा, हरी से हमें क्या ध्यान रखना था? हरी से हमें ध्यान रखना था हरि नारायण शर्मा। क्या रखना था? हरि से हमने ध्यान रखा हरि नारायण शर्मा। ठीक है, अब ये आपने ये तो बता दिया कि हरि नारायण शर्मा और गोपीलाल यादव क्या करते हैं? गोपी से हमें गोपीलाल यादव ध्यान रखा, और जवा से हमने रखा जवाला प्रसाद जिज्ञासु ध्यान रखा, और त्रिलोक से हमने ध्यान रखा त्रिलोक चंद्र माथुर। लेकिन यहाँ पर आपने बता दिया मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं माणिक्य लाल वर्मा करते हैं। ठीक है, ये बता दिया। शाहपुरा का बता दिया रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास करते हैं। लेकिन ये हरिनारायण शर्मा, गोपीलाल यादव, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और त्रिलोक चंद्र माथुर जो है वो किन प्रजामंडलों की स्थापना करते हैं ये तो नहीं बताया। तो ये सुनिएगा दोस्तों, यह क्या करते हैं? मेव जो क्षेत्र है अलवर, सबसे पहले क्या आता है? अलवर। फिर क्या आता है दोस्तों? अलवर के बाद क्या आता है? भरतपुर। तो ये क्या करते हैं? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। उसके बाद जवा, अलवर, भरतपुर, फिर क्या आता है? धौलपुर आता है। तो ये धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, फिर क्या आता है? करौली। तो ये क्या करते हैं? करौली प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। अब समझ में आया क्या? देखिएगा, मैंने पहले तो बता दिया था आपको कि प्रजामंडल जो है वो कौन कौन से। देखिएगा, अब हरिनारायण जो हरि है उसे हमने रखा हरिनारायण शर्मा ध्यान रखा। तो हरिनारायण शर्मा क्या करते हैं? अलवर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। फिर आता है गोपी लाल यादव। तो गोपी लाल यादव है वो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर आता है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है वो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और त्रिलोक जो है, त्रिलोक चंद्र माथुर जो है वो करौली प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो ये टोटल क्या थे? प्रजामंडल के संस्थापक, और उनकी स्थापना कब हुई थी, कब की थी, वो टोटल यहाँ पर हमने पढ़ा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा करते हैं। कब करते हैं? 1938 में। और शाहपुरा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कौन करते हैं? दो लोग करते हैं, वो साथ साथ होकर रमेश चंद्र ओझा करते हैं, और दूसरा करते हैं लादूराम व्यास। तो ये क्या है? टोटल ट्रिक थी दोस्तों प्रजामंडल से संबंधित। ठीक है, अब हम अगला प्रजामंडल पढ़ेंगे 1900 जो 39 में घटित हुए थे टोटल प्रजामंडल, उनको भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक है नैनूराम, नैनूराम 1939 से 1939 से कोटा की रोही में रह रहा है। कौन? नैनूराम 1939 से कहाँ रह रहा है? देखिएगा, नैनूराम 1939 से कोटा की रोही में रह रहा है। ये एक ट्रिक है, और इसी ट्रिक से हम इसके संस्थापकों को याद करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कैसे याद हम करते हैं इसको। देखिए कैसे याद करना है, याद कैसे करोगे वो आपको देखना है, कैसे याद करना है। देखिएगा, नैनूराम 1939 में कोटा। देखिए तीन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी 1939 में। एक तो हुई थी कोटा प्रजामंडल की। कौन से प्रजामंडल की? कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1939 में होती है। ठीक है, दूसरा है की से किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल। इस किशनगढ़ प्रजामंडल की भी स्थापना कब होती है? वो भी 1939 में होती है। तीसरा है रोही। रोही से आपको ध्यान रखना है सिरोही। तो सिरोही प्रजामंडल की जो भी स्थापना होती है वो भी कब होती है? 1939 में होती है।
ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि नेनूराम 1939 से कोटा की रोही में रह रहा है। तो कोटा से हमें कोटा प्रजामंडल, की से हमें किशनगढ़ प्रजामंडल और रोही से सिरोही प्रजामंडल हमने ध्यान रख लिया। लेकिन अब देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन कौन से। दोस्तों संस्थापक कैसे ध्यान रखने कि नेनूराम जो है, ये नेनूराम दांती लेकर गौओं के लिए जम्मा हरी घास लाने जाता है। क्या जाता है कि नेनूराम कौन, नेनूराम दांती लेके, क्या लेके, दांती लेके गो यानी गायों के लिए, गौओं के लिए जम्मा हैरी घास लाता है। ये बात ध्यान रखना क्या कि नेनूराम दांती लेके गौओं के लिए जम्मा हैरी घास लाता है। ठीक है। अब हम इसी ट्रिक से पढ़ेंगे इसके संस्थापकों को। देखिएगा कैसे ध्यान रखोगे आप इसके संस्थापक। देखिए कोटा प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो कौन है। जो कोटा जो प्रजामंडल है, इस कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक है नेनूराम शर्मा। कौन है इसके जो संस्थापक है, वो है नेनूराम शर्मा। कौन है, नेनूराम शर्मा जो है ये कोटा प्रजामंडल के संस्थापक है। क्या है, संस्थापक। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, नेनूराम शर्मा। ठीक है। अब देखिएगा किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, देखिएगा दांती लेके। क्या लेके, नेनूराम दांती लेके। दांती से आपको पहले भी बताया था, दांती से आपको क्या रखना है, कांतिलाल रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कांतिलाल, कांतिलाल। कांतिलाल कैसे हैं, चौथानी। कैसे हैं, चौथानी है कांतिलाल। तो कांतिलाल चौथानी। और आपने आगे देखा जम्मा, तो इसके दूसरे जो संस्थापक है वो कौन से हैं, जमाल शाह। कौन से हैं, जमाल शाह। तो जमाल शाह और कांतिलाल जो है वो क्या है, वो किशनगढ़ प्रजामंडल के क्या है, संस्थापक है। अब रहा सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल देखिएगा हमने क्या रखा, गो। गो से आप ध्यान रखेंगे गोकुल भाई, गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट है वो क्या है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई जो भट्ट है वो क्या है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है। ठीक है। अब एक बार फिर देखिएगा, देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन कौन से थे। देखिए नेनूराम शर्मा 1939 से कोटा की रोही में रह रहा है। ठीक है। अब देखिए इससे क्या ध्यान रखने की, कोटा प्रजामंडल, कोटा से कोटा ध्यान रखा हमने, की से हमने रखा किशनगढ़ और रोही से हमने रखा सिरोही। ध्यान। अब देखिए इनके संस्थापक कैसे ध्यान रखना है कि नेनूराम दांती लेके गौओं के लिए जम्मा हैरी घास लाने जाता है या लाता है। ठीक है। तो हमने देखिए नेनूराम से, नेनूराम ध्यान रखा कि नेनूराम शर्मा है वो क्या है, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक है। फिर देखिए दांती, दांती से हमने क्या ध्यान रखा, कांतिलाल चौथानी। तो कांतिलाल चौथानी है वो क्या है, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है। और दूसरे कौन है, हमने ध्यान रखा क्या, जम्मा। जम्मा से क्या ध्यान रखेंगे, जमाल शाह। तो जमाल शाह है वो दूसरे संस्थापक है किशनगढ़ प्रजामंडल के। अब देखिएगा आगे रोही। रोही से हम, रोही समझते हो ना, रोही समझते हो ना, राजस्थान के लोग होकर आप रोही तो समझते होंगे। रोही किसे कहते हैं, रोही कहते हैं खेत को। किसको कहते हैं, खेत को क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गो से ध्यान रखेंगे। गो से क्या ध्यान रखा, गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो कौन है, गोकुल भाई भट्ट है। ठीक है। तो ये क्या थे, 1939 में जिन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी वो ये टोटल जो 3 प्रजामंडल हुए थे उनके संस्थापक हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों 1942 से लेकर जो 46 तक जो प्रजामंडलों की जो स्थापना हुई थी उनको हम ट्रिक से यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, वो भी 100%। ठीक है। देखते हैं, हो सकता है दोस्तों इससे बेहतर कला से
यूट्यूब पर या ऐप पर मिल रही होगी, लेकिन आप ये देखिएगा जरूर कि इतनी सरल और आसान तरीके से अपनी भाषा के अंदर ट्रिक्स को पिरोया गया है, और जो याद करने में बहुत ज्यादा आपको क्या रहेगी, आसान रहेगी। तो चलते हैं अभी हम प्रजामंडल की ट्रिक्स पर। देखिएगा 1942 से लेकर 39 तक की जो ट्रिक है, सॉरी 1946 तक की जो ट्रिक है, उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ बांस लेने डूंगरपुर गए, डूंगरपुर गए, वहां प्रताप को जैसे किसी ने क्या दे दिया, किसी ने जाला दे दिया, क्या दे दिया, जाला दे दिया। देखिएगा, पढ़िएगा इस ट्रिक को। देखिए, भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान राम के पुत्र थे कौन, कुश। कुश जो है वो बांस लाने के लिए कहाँ गए, डूंगरपुर गए। भगवान राम के पुत्र कुश जो है वो बांस लाने के लिए कहाँ गए, डूंगरपुर गए। और डूंगरपुर में प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप जो थे, प्रताप जैसे किसी ने क्या दे दिया, जाला दे दिया। प्रताप को, या को प्रताप को जैसे किसी ने क्या दे दिया, झाला दे दिया। क्या कि अब देखिए, भगवान राम के पुत्र कुश बांस लाने के लिए डूंगरपुर गए, वहां प्रताप को जैसे किसी ने क्या दे दिया, झाला दे दिया। अब एक ट्रिक तो ये है, और इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रजामंडल है उनको पढ़ेंगे। अब दूसरी ट्रिक हम देखते हैं, और उस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या, उस ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि जो इसके संस्थापक है उनको, क्या कि भाबू, भाबू भागो चुन्नी मीठी मांगी। दूसरी ट्रिक क्या है, इससे हम ध्यान रखेंगे संस्थापकों के नाम, कि भाबू भागो चुन्नी मीठी मांगी। इससे हम क्या ध्यान रखेंगे, जो प्रजामंडल के संस्थापक है उनको ध्यान रखेंगे। तो पढ़ते हैं, देखिएगा सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम। कुश से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कुश से हमें ध्यान रखना है कुशलगढ़। क्या ध्यान रखना है, कुशलगढ़ ध्यान रखना है। ठीक है, कुश से कुशलगढ़ प्रजामंडल। ठीक। दूसरा, बांस से क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल। तीसरा है डूंगरपुर, तो डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है। प्रताप से ध्यान रखना है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठीक है। अब ध्यान रखना है हमें जैसे से जैसलमेर, क्या रखना है, जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल। और झाला से हमें ध्यान रखना है झालावाड़, झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है। तो इस ट्रिक से तो हमने ध्यान रखा, कुश से ध्यान रखा कुशलगढ़ प्रजामंडल, बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल मंडल, डूंगर से डूंगरपुर प्रजामंडल, जैसे से जैसलमेर प्रजामंडल, और झाला से झालावाड़ प्रजामंडल हमने ध्यान रखा है। अब देखेंगे इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिएगा इसकी ट्रिक यहाँ पर दे रखी है, वो क्या है, भाबू, भा और भू। भाबू किसे बोलते हैं दोस्तों, राजपूत जो समाज है, इस राजपूत समाज के अंदर जो मौसी होती है, उस मौसी को ये क्या बोलते हैं, भाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसी को भाबू बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भाबू भागो चुन्नी मीठी मांगी। देखिए, भा से ध्यान रखेंगे हम भंवरलाल निगम, क्या रखेंगे, भंवरलाल निगम ध्यान रखेंगे, भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम हमने ध्यान रखा। भा से हमने भंवरलाल निगम ध्यान रखा। और भू से क्या रखा, भूपेंद्र नाथ, क्या, भूपेंद्र नाथ। भू से क्या रखा, भूपेंद्र नाथ। भागो,
भागों से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? भागों से हमें ध्यान रखना है भोगीलाल पांडे। क्या रखना है? भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे ध्यान रखा। चुन्नी से क्या ध्यान रखना है? चुन्नी लाल यादव। क्या रखना है? चुन्नी लाल यादव ध्यान रखना है। मीठी से क्या ध्यान रखना है? मीठा लाल व्यास। क्या रखना है? मीठा लाल व्यास ध्यान रखना है। मीठा लाल व्यास। और मांगी से क्या रखना है? मांगी लाल भव्य। क्या रखना है? मांगी लाल भव्य ध्यान रखना है। ओके, ये भी हो गया। अब देखें कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती कब है? क्या कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना होती कब है? तो देखिएगा, कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है वो होती है 1942 में। ठीक है। फिर आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। इस बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो 1943 में होती है। फिर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है वो 1944 में होती है। फिर आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इस प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 में। और फिर आता है जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1945 में। और फिर आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1946 में। ठीक है, तो ये कहानी थी टोटल इस प्रजामंडल की। 1942 से लेकर 1946 तक के जो प्रजामंडल है उनकी कहानी है ये। ठीक है, अब देखिएगा फिर से डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो समझिएगा, समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, कुशल भगवान राम के जो पुत्र थे, ठीक है, कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, वो बांस लाने के लिए डूंगरपुर गए। ठीक है, वहां पर प्रताप को जैसे किसी ने झाला दे दिया। किसको? प्रताप को किसी ने झाला दे दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा, इससे कुश से हमें क्या ध्यान रखना है? कुशलगढ़ प्रजामंडल ध्यान रखना है। कुश से कुशलगढ़ प्रजामंडल, बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल, डूंगरपुर से डूंगरपुर प्रजामंडल, प्रताप से प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और जैसे से जैसलमेर प्रजामंडल, और झाला से झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, झाला से झालावाड़ प्रजामंडल। अब तो हमने ध्यान रख लिया प्रजामंडल। अब उनके संस्थापकों की जो ट्रिक है वो देखते हैं। देखिएगा, इनके जो संस्थापक है उनकी क्या ट्रिक है। उनकी देखिए कि भाभू भाभू भागो चुन्नी मीठी मांगी। अब देखिए, भा भा से हमें ध्यान रखना है भंवरलाल निगम। क्या रखना है? भंवरलाल निगम। इस दूसरे जो भू है, इस भू से ध्यान रखना है भूपेंद्र नाथ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, सॉरी, भू से भूपेंद्र नाथ। भागो से क्या ध्यान रखना है? भोगी लाल पांडे ध्यान रखना है। चुन्नी से क्या रखना है? चुन्नी लाल यादव ध्यान रखना है। मीठी से मीठा लाल व्यास ध्यान रखना है। मांगी से मांगी लाल भव्य ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गए इनके संस्थापक। ठीक है, अब देखिएगा क्या कि जो प्रजामंडल है वो उनकी स्थापना कब कब हुई। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1942 में। करते कौन है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? भंवरलाल निगम करते हैं। ठीक है, फिर आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना करते कौन है? वो करते हैं भूपेंद्र नाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944 में। करते कौन है? भोगीलाल पांडे करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और इस प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में। और करते कौन है? चुन्नी लाल यादव करते हैं। फिर आता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में। और इसकी स्थापना करते कौन है? मीठा लाल व्यास करते हैं। फिर आता है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 में। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं मांगी लाल भव्य। तो ये थे टोटल दोस्तों क्या प्रजामंडल जो 1942 से लेकर 46 तक उनकी स्थापना हुई थी। उनकी सन भी और उनके जो प्रजामंडल है उनको भी और उनके संस्थापक है उनको भी हमने क्या पढ़ा, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास हमने किया। और मैं आशा भी यही करूंगा कि आपको ये याद भी हो गया होगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब आप खुद भी और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा।
जयपुर प्रजामंडल, क्या पढ़ेंगे? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल को पढ़ते हैं। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से अधिवेशन हुए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पर जनता का नेता कौन था, मोतीलाल दिवस कब बनाया गया, इसमें संदेश क्या दिया गया, उनको सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ट्रिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि जयपुर की आधी जनता ने संदेश दिया कि मोती पहनकर, आधी जनता ने, जयपुर की आधी जनता ने महिलाओं को संदेश दिया। क्या दिया? महिलाओं को क्या दिया? संदेश दिया। महिलाओं को संदेश दिया कि मोती पहनकर आजाद रहो। मोती पहनकर क्या रहो? आजाद रहो। अब हम इस ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्या? टोटल जयपुर प्रजामंडल को, ठीक है। क्या कि जयपुर की आधी जनता ने, ये मत ध्यान रखना कि मैंने लिखा क्या है, बोला क्या है वो ध्यान रखना। जयपुर की आधी जनता ने महिलाओं को संदेश दिया कि मोती पहनकर आजाद रहो। पढ़ते हैं, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जयपुर, तो जयपुर जो प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल की पहले पढ़ते हैं स्थापना कब हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी 1931 के अंदर। किसने की थी? कर्पूर चंद्र पाटनी ने। कर्पूर चंद्र पाटनी ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्लियर? जयपुर से क्या ध्यान रखना है? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने की, ठीक है। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे 1938 में बनते हैं। कौन? जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज बनते हैं 1938 में। जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना होती है। क्या होती है? 1938 में ही इसकी क्या होती है? पुनर्स्थापना होती है। पुनर्स्थापना होती है। करते कौन है? जमनालाल बजाज क्या करते हैं? इसकी पुनर्स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे चिरंजी लाल मिश्र। कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र थे, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ के सचिव कौन थे या सहयोगी कौन थे। सहयोगी देखते हैं, इसके सहयोगी कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरा लाल शास्त्री क्या थे? इसके सहयोगी थे जयपुर प्रजामंडल के, और ये सचिव भी थे। क्या थे? सचिव भी थे। तो ध्यान रखना, जयपुर जो प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी करते हैं। इसकी जो पुनर्स्थापना है 1937 या 38 में, क्या 1937-38 में कौन करते हैं? जमनालाल बजाज करते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र थे। और इसके सहयोगी या सचिव थे हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने क्या रखा है? जयपुर से ध्यान रखा है, ठीक है। ये तो मैंने बताई है सिर्फ किसकी कहानी? जयपुर की कहानी मैंने ये बताई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? अधिवेशन। जयपुर की आदि
आदि से क्या ध्यान रखना है? अधिवेशन। क्या ध्यान रखना है? अधिवेशन। अधिवेशन ध्यान रखना है कि जयपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो कब हुआ था दोस्तों? 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में क्या हुआ था? अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो मैंने पहले भी बताया कौन थे? जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर एक अतिथि थी और वो अतिथि कौन थी? कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी क्या थी यहाँ पर? इस अधिवेशन के अंदर जो अतिथि थी वो कौन थी? कस्तूरबा गांधी इसकी अतिथि थी। ठीक है। जनता से क्या ध्यान रखना है? जनता से हमें ध्यान रखना है जन नेता। जन नेता। तो जयपुर के अंदर जो जन नेता थे वो कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री क्या थे दोस्तों? वो थे जन नेता। ठीक है। अब महिलाओं से क्या ध्यान रखोगे? महिलाओं का जो नेतृत्व किया था, क्या था? महिलाओं का जो नेतृत्व किसने किया था? जयपुर प्रजामंडल के अंदर महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो थी दुर्गामती। कौन थी? दुर्गामती शर्मा। कौन थी? दुर्गामती शर्मा। ये महिला नेतृत्व करता थी जयपुर प्रजामंडल के अंदर। ठीक है। अब देखिएगा संदेश। जयपुर प्रजामंडल के अंदर संदेश क्या दिया गया? जयपुर प्रजामंडल के अंदर संदेश दिया गया कि स्वदेशी जो वस्तु हैं, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए व खादी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? या तो स्वदेशी वस्तुओं का या खादी वस्तुओं का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। ये संदेश दिया गया कहां पर? जयपुर प्रजामंडल के अंदर। ठीक है। अब बढ़ते हैं मोती। ये है मोती से ध्यान रखेंगे मोतीलाल दिवस। जयपुर के अंदर क्या बनाया गया? मोतीलाल दिवस बनाया गया। क्या बनाया गया? मोतीलाल दिवस। जयपुर प्रजामंडल के अंदर मोतीलाल दिवस बनाया गया। और वो मोतीलाल दिवस कब बनाया गया? 5 अप्रैल 1931 को। कब बनाया गया? 5 अप्रैल 1931 को। 1931 को क्या बनाया गया? जयपुर प्रजामंडल के अंदर मोतीलाल दिवस बनाया गया। कब? 5 अप्रैल 1931 को। अब देखिए आजाद। आजाद आजाद से एक आजाद जो है, आजाद मोर्चे का गठन किया गया। आजाद से क्या रखना है? आजाद मोर्चे का गठन किया गया। मोर्चे का गठन किया गया। कब किया गया? आजाद मोर्चे का गठन 1942 में किया गया। 1942 में आजाद मोर्चे का जो गठन करते हैं वो करते हैं बाबा हरीश चंद्र। कौन करते हैं? हरीश चंद्र करते हैं। बाबा हरीश चंद्र क्या करते हैं? आजाद मोर्चे का गठन करते हैं। कब? 1942 के अंदर। अब बात करते हैं कि सदस्य, कि इसके अंदर सदस्य कौन कौन थे वो देखेंगे। ठीक है। तो सदस्यों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए कि आजाद जो मोर्चा है, आजाद मोर्चे के अंदर आजाद आजाद मोर्चे के सदस्य कौन कौन से थे? इनके सदस्य देखते हैं। तो वो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से याद करेंगे। देखिएगा ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है हरि राम दौलत का गुलाम है। हरिराम है वो दौलत का गुलाम है। इस ट्रिक से क्या करेंगे हम? इसके प्रमुख सदस्यों को याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या है? हरि से हम ध्यान रखेंगे हरि बाबा हरीश चंद्र। बाबा हरीश चंद्र। ठीक है। राम से क्या ध्यान रखेंगे? रामकरण। क्या ध्यान रखेंगे? रामकरण आसोपा, सॉरी रामकरण जोशी। क्या है? रामकरण, राम से रखेंगे रामकरण जोशी। दौलत से ध्यान रखेंगे
दौलत राम भंडारी, दौलत राम भंडारी। ठीक है। गुलाम से क्या ध्यान रखोगे? गुल्ला गुल्ला कासली राम। क्या? गुल्ला कासली राम। ठीक है। ये सॉरी, गुल्ला कासली वाल, गुल्ला कासली वाल, गुल्ला कासली वाल, गुल्ला कासली वाल। ये चार क्या थे? सदस्य थे इसके। हरि राम दौलत का गुलाम से ध्यान रखेंगे कि हरि राम, हरि से ध्यान रखा बाबा हरिश्चंद्र, राम से ध्यान रखा रामकरण जोशी, दौलत से रखा दौलत राम भंडारी, और गुलाम से ध्यान रखा गुल्ला कासली वाल। ये क्या थे? चार सदस्य थे। कहाँ के? आजाद मोर्चा जो सदस्यता थी उनके। ठीक है। अब आगे जो है आपकी एक और ट्रिक ध्यान रखिएगा। अगली ट्रिक है कि पर चढ़ कर, पर चढ़ कर आजाद रहो, पर चढ़कर आजाद रहो। इस ट्रिक से हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे वो देखिएगा। पर से आपको ध्यान रखना है क्या? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। पर से क्या ध्यान रखना है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक है। दूसरे पर से क्या ध्यान रखना है हमें? दूसरे पर से रखना है परले प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है। दूसरे पर से रखना है परले प्रतीक्षा नमो नमः। कर से क्या, चर से क्या ध्यान रखना है? चरखा संघ। क्या रखना है? चरखा, चरखा संघ। क्या रखना है? चरखा संघ। ठीक है। आजाद से क्या ध्यान रखना है? आजाद से क्या ध्यान रखना है? आजाद से आजाद मोर्चा। क्या लिखना है? आजाद मोर्चा ध्यान रखना है। आजाद मोर्चे का विलय ध्यान रखना है। का विलय जो जयपुर प्रजामंडल में कब हुआ था? विलय कब हुआ था देखिएगा। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और परलय प्रतीक्षो नमः नमः। ये प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो है ये हीरालाल शास्त्री की, किसकी? हीरालाल शास्त्री की। हीरा लाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की क्या है? आत्मकथा है। क्या है? हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। क्या? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक है। प्रलय प्रतीक्षो नमः नमः, ये क्या है? हीरा लाल शास्त्री का गाया हुआ क्या है? ये गीत है। क्या है? हीरालाल शास्त्री का गाया हुआ गीत है। ये है चर से चरखा संघ। चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कब, किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। किसने की थी? जमनालाल जमनालाल बजाज ने की थी। आजाद आजाद मोर्चे का जो गठन हुआ था वो जयपुर जो प्रजामंडल में कब हुआ था? वो तो हुआ था 1945 में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से। किसके सहयोग से? जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से हुआ था। तो देखिएगा, पर चढ़कर आजाद रहो, यानी पर से हमें क्या ध्यान रखना है? पर से हमें ध्यान रखना है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो लिखित हीरालाल शास्त्री की क्या है? आत्मकथा है। पर से दूसरे पर से ध्यान रखना है परलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये हीरालाल शास्त्री द्वारा गाया गया गीत है। चर से हमें ध्यान रखना है चरखा संघ की स्थापना 1927 में करते हैं जमनालाल बजाज करते हैं। आजाद से आजाद मोर्चा का गठन जो है वो विलय जो है वो जयपुर प्रजामंडल के अंदर कब हुआ था? 1945 में हुआ था, नेहरू जी के सहयोग से